हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरवीएल में। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के प्यार, सहयोग और दुआओं, आशीर्वाद की बदौलत मेरा अंतिम रूप से चयन समीक्षा अधिकारी के पद पर हो गया है उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में। तो ये सब आप लोगों की ही दुआओं का प्रतिफल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता के बावजूद भी आप लोग हमेशा से सहयोग करते रहते हैं। बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था। 3-4 मेंस परीक्षाएं मेरी थीं, तो इस वजह से मैं व्यस्त था और कोशिश में था कि कहीं अंतिम रूप से चयन लेना ज़रूरी हो गया है, टाइम काफ़ी हो रहा है। तो इस बीच मैं वीडियो का काम उतना ज़्यादा नहीं कर पाया आप लोगों के लिए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है वीडियो के माध्यम से, वो मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसी क्रम में भाग 9 तक हम लोगों ने अभी तक देखा था करंट अफेयर्स, और इसमें हम लोग देखेंगे जितना भी है भाग 10 में। एक तो अप्रैल के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कोशिश करूंगा कि इधर का मैं 1 महीना कवर करूं और पिछला रिवीजन भी आपका करवाता रहूं। तो इसमें जनवरी से लेके नवंबर 2020 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अप्रैल 2021 पूरा है जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगला पार्ट जब भी बनाऊंगा मई और मार्च को कवर करके पिछले 2020 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी महीनों के हैं उनका मैं रिवीजन करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसको कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अभी चर्चा में था, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। ये इस बीच में चर्चा में रहे थे, इस वजह से इनको हमने लिख रखा है। तो एक तो ये जीएस टाइप में आपका काम करेंगे, जीएस के क्वेश्चन के रूप में, और दूसरा ये है कि ये करंट में भी चर्चा में थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है, और हाल ही में ट्यूलिप फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट क्षमता वाला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये रामगुंडम तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल, आर्क ब्रिज, मतलब जो इस टाइप का करके बनता है यहाँ पे लोहे की जालियों के हिसाब से। तो इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, लंबाई 1315 मीटर है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो आर्क ब्रिज है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। लंबाई चौड़ाई बहुत रेयर केस में पूछी जाती है, फिर भी कभी कभी पूछ ली जाती है। अभी जब सरदार पटेल वाली मूर्ति बनी थी तो उसकी जो ऊंचाई थी वो कई बार कई एग्ज़ाम्स में पूछी गई है, इस वजह से मैंने इसको भी यहाँ पे लिख रखा है। आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्कटिक महासागर में पोलर सिल्क रोड का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये चीन के द्वारा किया जा रहा है। नोबल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका पंजीकृत किया है किसने? ये रूस ने पंजीकृत किया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वेयर अबाउट्स पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी, फेमस राइटर हैं, इस वजह से इनकी ये पुस्तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस पुस्तक के लेखक समीर सोनी। जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी जी की पुस्तक थी, वैसे ही समीर सोनी जी ने लिखने की कोशिश की है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। तो इस वजह से मिलती जुलती पुस्तक है, हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो जाए। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनको ये लगेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ होना चाहिए, लेकिन यह अभी हाल ही में फेमस पुस्तक है, तो इसको याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस किसकी पुस्तक है? समीर सोनी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये रजनीकांत जो प्रसिद्ध एक्टर हैं हमारे, रजनीकांत को दिया गया है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड राजा जी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी को दिया गया है। महेंद्र गिरी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। फिर नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान जस्टिस नूतलपति वेंकटरमन को 48वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। तो इनको शॉर्ट में एन.वी. रमण के नाम से जाना जाता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इनको एन.वी. रमण शॉर्ट में बोला जाता है। ऐसे इनका फुल फॉर्म जो है वो नूतलपति या नूतलपति वेंकटरमन है। ये 48वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ इन्होंने ली है। और शपथ कौन दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति दिलाता है। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। इसके पहले अगर बात की जाए तो शरद अरविंद बोबडे का इन्होंने स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को पूरा हो गया था। विजडन अवार्ड 2021 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर किसको घोषित किया गया है इन अवार्ड्स में? तो विराट कोहली को। 1990 के दशक के वनडे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को कहा गया है। 1980 का दशक का वनडे क्रिकेटर कौन था? तो कपिल देव को। तो भारतीयों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और नाम रोशन किया है पूरे विश्व में। तीनों भारतीयों ने जगह बनाई है दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मोनी लीडिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया गया है? तो ये सौरभ गर्ग को बनाया गया है। नेक्स्ट है बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आयुष्मान भारत सरकार की एक योजना भी चल रही है, तो इसको आप याद रखना। बिहारी पुरस्कार 2020 ये मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। इनकी पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे ही पुरस्कार। ये जो तीनों पुरस्कार हैं इन तीनों को रचनाओं सहित आप एकदम रट लीजिएगा। बिहारी पुरस्कार 2020 मोहन कृष्ण बोहरा, जिनकी पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। व्यास सम्मान 2020 शरद पगारे को दिया गया है। इनका उपन्यास है पाटिलपुत्र की सामग्री। सरस्वती सम्मान 2020 शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया है। इनका उपन्यास है सनातन। और उपरोक्त सभी पुरस्कार, ये जितने भी पुरस्कार हैं, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो तेलंगाना के रामगुंडम थर्मल पावर प्लांट में। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? तो चाड और पाकिस्तान के फुटबॉल संघ को फीफा ने निलंबित कर दिया है। अप्रैल 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को ट्रकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो ये बीमारी है ट्रकोमा, ये गाम्बिया को इसने अभी मुक्त किया है, ट्रकोमा मुक्त। पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये बनारस घराने से संबंधित थे और ख्याल संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। ये दोनों भाई हैं, राजन और साजन। कहाँ से हैं? बनारस घराने से। कलिंग रत्न पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है। कलिंग रत्न पुरस्कार बीबी हरिचंदन को दिया गया है। अप्रैल 2021 में बीएसई में सूचीबद्ध होने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा नगर निगम कौन बना? तो ये गाजियाबाद ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 विजेता, इसके विजेता लुइस हैमिल्टन हैं, जो यूके से संबंधित हैं और मर्सिडीज ब्रांड के गाड़ी चलाते हैं। बाफ्टा अवार्ड्स 2021 बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें नोमैडलैंड को दिया गया है। नोमैडलैंड ने इस साल बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। तो बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड। नूरा अल मातुशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? तो ये यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएई से संबंधित जो नए ये चीज़ें हो रही हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। नूरा अल मातुशी। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार द्युति चंद्र को दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को बनाया गया है। भारत में टीका उत्सव अभी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में मनाया गया था। और ये डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती होती है और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। बराकाह परमाणु संयंत्र किस देश में है? यूएई में है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये कई एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है, थोड़ा सा पहले का है, तो याद रखना।
देश की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये चंद्रा नायडू। ये आपका जो जीके का पोर्शन होता है सामान्य ज्ञान का, उससे संबंधित क्वेश्चन भी बन जाएगा। और अभी करंट में इनका निधन हुआ है तो ये और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 कृति करन को दिया गया है। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। फिर नेक्स्ट है द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष को बनाया गया है। अमिताभ घोष हैं। चीन का पहला मार्स रोवर का नाम क्या है? झुरोंग या जुरोंग, जो भी आप बोलें, इसी तरह से है। झुरोंग भी कह सकते हैं, जुरोंग भी कह सकते हैं। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है। रुमाना सिन्हा सहगल, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन हैं? मिगेल डियाज कैनल। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया है? तो बेंगलुरु में बनाया गया है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर कानून पेश करने वाला पहला देश कौन सा है विश्व में? तो ये न्यूजीलैंड है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। देश का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक थी 140 और शीर्ष पर कौन था, यानी नंबर 1 पर था आइसलैंड। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? रीस्टोर अवर अर्थ। किस देश की स्पेस एजेंसी के इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया? तो ये अमेरिका का है इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर। मैकडोनल्ड्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना। तो इस बीच में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं और इस वजह से इम्पॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत। तो रश्मिका मंदाना की मैंने एक मूवी देखी थी, वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, साउथ की हैं। तो अच्छी मूवीज़ कर रही हैं और बहुत तेज़ी से पॉपुलैरिटी इनकी पूरे ऑल इंडिया में हो चुकी है। तो याद रखना मैकडोनल्ड इंडिया की ये नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। क्रिकेट मैगजीन विजडन ने लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना है? तो बेन स्टोक्स को चुना है दूसरी बार लगातार लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, क्रिकेट मैगजीन विजडन ने। ठीक है, तो ये है। और इनकी जो मूवी मुझे याद नहीं आ रही थी, उसका नाम था डियर कॉमरेड। डियर कॉमरेड मूवी अभी कभी टाइम मिले तो देखिएगा, अच्छी मूवी लगी थी मुझे काफ़ी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन अलमाटी कजाकिस्तान में किया जाएगा। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होगा। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो डेविड बेकहम को बनाया गया है। ऑस्कर अवार्ड्स 2021 बेस्ट डायरेक्टर क्लोए झाओ को मिला है अवार्ड। एशियन मूल की पहली अश्वेत महिला हैं। कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण करने वाला रेलवे जोन बन गया है? तो ये पश्चिम मध्य क्षेत्र है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 18 वर्षीय सोनम मलिक ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला पहलवान बनी है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक सप्ताह के लिए सुएज नहर को अवरुद्ध करने वाले कंटेनर जहाज़ का नाम क्या था? एवर गिवन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान हो गया था, सुएज नहर में फंस गया था तो आवागमन अवरुद्ध हो गया था करीब एक सप्ताह। पता नहीं कितने अरब खरब का नुकसान हो गया होगा इसकी वजह से। 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण, जो तमिलनाडु से संबंधित हैं। अर्थ आवर डे 2021 27 मार्च को मनाया गया था और थीम क्या थी? पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। तो इनको ज़रूर याद रखा करिए जो इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। एक तो ये इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चंस आ जाते हैं, दूसरा चीज़ ये है कि थोड़ा सा इस समय सेंसिटिव मामला भी है इन्वायरमेंट को लेके, तो इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं। करंट में तो ये है ही है और इनको इन्वायरमेंट के उसमें भी काउंट कर लिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन, ये पुस्तकें हैं और इनको लिखा है किशोर मकवाना ने और इनका विमोचन मोदी जी द्वारा किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको घोषित किया गया था? इरफान खान को, अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू को, थप्पड़ मूवी के लिए। अब ऑस्कर अवार्ड्स की बात करें 2021 तो बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, ये नोमैडलैंड की एक्ट्रेस है, नोमैडलैंड मूवी जो है। और निर्देशक में आपने पढ़ाई होगा क्लोए झाओ, नोमैडलैंड मूवी के ही निर्देशक हैं। तो बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड्स इस मूवी ने इस बार जीते हैं, नोमैडलैंड ने। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज व रीगैसिफिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए समझौता फ्रांस के साथ किया गया है। 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये सुपेस नाम से लॉन्च किया है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। फिर नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में किस खिलाड़ी को WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? तो द ग्रेट खली जो अपने इंडिया के हैं, इनको शामिल किया गया है। डिजिट इंश्योरेंस और वीवो, ये दो कंपनियां हैं, तो दो कंपनियों के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विराट कोहली को बनाया गया है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा खोजा गया ब्लैक होल, ये यूनिकॉर्न है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा मेनन। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, तो रीस्टोर अवर अर्थ इसकी थीम थी, इम्पॉर्टेंट है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, किसकी आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की आत्मकथा है। जब भी किसी क्रिकेटर की आत्मकथा लिखी गई है तो वो एग्ज़ाम में पूछी ज़रूर गई है, ठीक है, तो इसको याद रखना। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, गोवा के नए राज्यपाल सुनील अरोड़ा को बनाया गया है। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म का अवार्ड पगल्या को दिया गया है, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है, और ये किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार। अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, इस साल काफ़ी चर्चा में रहा था। रासायनिक हथियार के निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी वनिता गुप्ता। रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किया है? मुंबई से विशाखापट्टनम तक, तो ये अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। वरुण सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में है? भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसको मिला है या दिया गया है? जापान को। कौन सा देश 2021 में अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा? तो ये रूस है, जो अपना चंद्रमा मिशन, पहला नहीं, चंद्रमा मिशन लूना 25 के नाम से लॉन्च करेगा। विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 130वीं जयंती मनाई गई, इम्पॉर्टेंट है, और इस बीच काफ़ी इम्पोर्टेंस भी दी जा रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, तो इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम इसके नए महानिदेशक बने हैं। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी बनाया है हाल ही में। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? सिंगापुर। किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 शीर्ष पर इसमें है नॉर्वे, भारत की रैंक 142वीं है, और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन
लिथियम बैटरी, ये लिथियम है, इसको सही कर लीजिएगा, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र, इसको कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को भी शामिल किया है? तो ये सऊदी अरब है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। अमेरिका का 51वां राज्य कौन सा बना है? तो वाशिंगटन डीसी बना है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। IUCN के रेड लिस्ट के अनुसार किस देश के हाथियों के विलुप्त होने का खतरा है? तो अफ्रीका के हाथियों के विलुप्त होने का खतरा है। ITC विंडो बेंगलुरु लीड जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला होटल बन गया है। तो याद रखना, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर करेंगे। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान लगाने वाले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सा देश करेगा? तो ये यूके ने घोषणा की है। IIT मद्रास की स्टार्टअप ट्रस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने 3D टेक्नोलॉजी के उपयोग से एक मकान बनाया है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2023 भागीदारी अमेरिका के साथ थी। ठीक है, किसके साथ थी? स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2023, तो ये अमेरिका के साथ थी। बिहार ऐसा पहला राज्य जिसके पास 2 हरित ऊर्जा वाले शहर राजगीर और बोधगया। पहली बार बुहाग बिहू पक्षी गणना 2021 किस राज्य में शुरू की गई? ये असम में शुरू की गई। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसके साथ भारत ने समझौता किया है? तो ये बांग्लादेश है। भारत में पहला सैनिक फार्म कब और कहाँ बनाया गया था? 1 फरवरी 1889 में इलाहाबाद में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट प्रणाली कहाँ कहाँ लागू हुई है? तो कानपुर और वाराणसी में। किसके द्वारा मधु क्रांति पोर्टल तथा नेफेड के हनी कॉर्नर को लॉन्च किया गया है? नेफेड के हनी कॉर्नर को लॉन्च किया गया है, तो ये नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। किसने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीबी पहल की शुरुआत की है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू की गई है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ये याद रखना 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य है। केंद्र सरकार द्वारा भूमि पार्सल पहचान संख्या योजना की शुरुआत की गई है। यह भूमि के लिए आधार के रूप में वर्णित प्रत्येक भूमि के लिए 14 अंकीय यूनिक ID है जो 2022 तक संपूर्ण देश में लागू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 अप्रैल को ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनामय, ये स्कीम का नाम है अनामय, का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। हाल ही में किसने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर लॉन्च किया है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। भारत सरकार ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए 405 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। वैश्विक जलवायु पर एक आभासी नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 40 विश्व नेताओं को आमंत्रित किया जो बाइडेन ने। अर्थ आवर डे 2021 27 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। इम्पोर्टेंट है। हैती के नए प्रधानमंत्री जोसेफ जुटे। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर उर्जित पटेल। नंबी नारायण किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित हैं नंबी नारायण। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुभाष कुमार को बनाया गया है। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आतिश चंद्र को बनाया गया है। इसके बाद विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नए वित्त सचिव TV स्वामीनाथन। डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास नाटो सदस्यों द्वारा अल्बानिया में किया गया। सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार केन विलियमसन। इम्पॉर्टेंट है। अप्रैल 2021 में रायसीना डायलॉग का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंक 49वीं है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस नाम से ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल। बहुत से लोगों की इस कोरोना काल में मर गई हैं अंतरात्माएं,
तो इसलिए मनाया जाने लगा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल। ऐसे ही जोक कर रहा था। पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इन्होंने सोनू सूद को बनाया है। बाफ्टा अवार्ड्स बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन है? तो पहलवान भी अभी आपने देखा था, और यहाँ पे नेत्रा कुमनन या नेत्रा कुमानन, कुछ भी कह सकते हैं आप, ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक हैं। सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एस रमन को बनाया गया है। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना बाराबंकी में की गई है। महाराष्ट्र में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है अम्बोली क्षेत्र को। अम्बोली क्षेत्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में क्या घोषित किया गया है? जैव विविधता विरासत स्थल। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बोर्ड जारी किया गया है गाजियाबाद द्वारा। सिस्टूरा हिरण्यकेशी किसकी प्रजाति है? हाल ही में खोजी गई ये मछली की प्रजाति है। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को कौन जारी करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री किम बू क्यूम। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा जारी। भारत में गगनयान मिशन में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ समझौता किया है। किस देश में 3000 साल पुराना खोया हुआ स्वर्ण नगर की खोज की गई? मिस्र में। विद्युत क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट में FIFPRI बोला जाता है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थापित की जाएगी चमोली जिले के गैरसैंण में। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र, विश्व में 28वें नंबर पर है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय भर्ती एजेंसी के अंतर्गत भर्ती करने के लिए शामिल एजेंसियां कौन कौन सी हैं? जो परीक्षा कराएगा कॉमन, उसमें SSC, RRB और IBPS शामिल है। देश की पहली शिक्षा नीति कब जारी की गई? 1968 में। केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 का अर्थ है आधारभूत 5 वर्ष होंगे, प्रारंभिक को 3 वर्ष बोला जाएगा, मध्य वाले को 3 वर्ष और द्वितीयक होगा 4 वर्ष। ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 जून को। सिसेरी नदी पुल किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ये याद रखना, नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट चलेगा। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? चीन ने, फास्ट के नाम से, FAST। पुस्तक अयोध्या पुस्तक मानव भंडारी ने लिखी है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह जयंती के उपलक्ष्य में। कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये पुस्तक लिखी है कैलाश सत्यार्थी ने। तो पहले माने जाने राइटर थे। एक आध अच्छा अवार्ड भी इनको मिला है, एक आध क्या कई सारे मिले होंगे। क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजीबॉक्स लॉन्च किया है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष इसके, जो पदेन प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष, तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। और CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। भारत के पहले लिथियम रिफाइनरी को कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाई जाएगी, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र जयंती के उपलक्ष्य में किस शहर में संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? तो कोलकाता में संग्रहालय खोला जाएगा। भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्यों को क्या कहा जाएगा? तो जो स्पेस फोर्स अमेरिका ने बनाई है उसके सदस्यों को गार्जियन कहा जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 123 में है, बीच में चर्चा में रहा था, और ये GS में भी आपका इम्पॉर्टेंट है और करंट में भी चर्चा में था। खोलांगछू
पनबिजली परियोजना स्थित है त्रासियांगसे जिला भूटान में। तिरुक्कुलर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो तिरुवल्लुवर इसके लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है और करंट में भी चर्चा में था। हिंद महासागर आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1982 में हुई थी। वह भारतीय अभिनेता एवं पर्यावरण कार्यकर्ता जिन्हें वर्ष 2023 तक जलीय प्रवासी प्रजातियों हेतु प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण दूत के रूप में नामित किया गया है? तो रणदीप हुड्डा को नामित किया गया है। रणदीप हुड्डा को नामित किया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसके बाद नेक्स्ट है, वह मिशन जिसके पहली परीक्षण उड़ान के साथ जिसकी पहली उड़ान के साथ अर्धमानव महिला रोबोट व्योममित्र, अर्धमानव महिला रोबोट जो बनाया गया हो उसका नाम क्या है? व्योममित्र, को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो गगनयान मिशन के साथ इसको भेजा जाएगा। 20 नए उपग्रहों की खोज के पश्चात वर्तमान में शनि ग्रह के कुल कितने उपग्रहों की संख्या हो गई है? तो शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या हो गई है 82। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निमोनिया के इलाज के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित पहला टीका न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट टीका, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे ने बनाया है। भारत में काला अजार नामक रोग का कारक परजीवी कौन सा है? तो लिशमैनिया डोनोवानी है। पन्ना जैव मंडल रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से भी और ऐसे भी। वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थान कौन सा था? तो कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का था, जो पहली बार रामसर सूची में शामिल हुआ था। काबर ताल आर्द्र भूमि ये बिहार में है। इनके केवल स्थानों की जगह आपको याद रखनी है। काबर ताल आर्द्र भूमि कहाँ है? बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। सुर सरोवर या कीठम झील ये उत्तर प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, गहरे समुद्र में खनन हेतु गोताखोरों को भेजने की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रस्तावित परियोजना कौन सी है? तो ये है समुद्रयान नाम से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य किस साल तक है? तो 2030 तक ये किया जाएगा। देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र आपने पढ़ा भी होगा, पिछले वीडियोस अगर आपने पढ़े होंगे तो आपके रिवीजन के लिए ये अच्छा है। हरियाणा के पिंजौर में बनाया गया है देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र। इसके बाद जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो ये महाराजगंज उत्तर प्रदेश में किया गया है। 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया बलरामपुर से। फरवरी 2020 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो महंत नृत्य गोपाल दास को। उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित है। गंगा यात्रा का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन जोड़ेगी किसको किसको? तो काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से इंदौर के बीच में चलाई जाएगी। फिर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह हवाई अड्डा जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, कुशीनगर हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये मिर्ज़ापुर में पहला गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा। प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये लखनऊ में की जाएगी। जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। देश के सर्वाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कहाँ पर हैं? तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। भारत के पहले ऑस्कर विजेता और प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये भानु अथैया थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो जीके के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो करंट के लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला मास गार्डन, मास मतलब जिसको आप काई बोलते हैं, तो भारत का पहला मास गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया है? खुरपा ताल जगह है नैनीताल जिले में।
और ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो मॉस गार्डन कहाँ पे? खुरपाताल, नैनीताल जिला, उत्तराखंड। पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन डिब्रूगढ़, असम में किया गया है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की स्थापना की गई है परभणी, महाराष्ट्र में। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये केवड़िया जगह का नाम है जहाँ पे पटेल साहब की मूर्ति बनी हुई है, और ये गुजरात में है। नाटो एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा कहाँ पे? रैमस्टीन जगह है और जर्मनी में। भारत का पहला सैंड ड्यून्स पार्क विकसित किया जाएगा गोवा में। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की आधारशिला रखी गई है जोगीघोपा, असम में। जोगीघोपा, असम में। तो ये आप पहले के पार्ट्स में भी पढ़ चुके होंगे, ये आपका रिवीजन के लिए है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे जोगीघोपा, असम में। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फलों एवं सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों की एक टीम ने भारत में पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म खोजा है। कहाँ पे? लातेहार, जो पड़ता है झारखंड में। भारत में पहली बार हींग कल्टीवेशन कहाँ पे शुरू किया गया है? लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला पहला देश ये सिंगापुर है। अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये हीरानगर, कठुआ, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी नई दिल्ली में। भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र की स्थापना की जाएगी जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा कोझिकोड, केरल में। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे पायर ब्रिज का निर्माण इजाई नदी पर कराया जा रहा है। यह नोनी, मणिपुर में है। उत्तराखंड में देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरकाशी वन प्रभाग के भैरव घाटी क्षेत्र में, लंका नामक स्थान पर। भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है कुमाऊं के मनुस्यारी में। तो एक आपका मॉस गार्डन यानी काई पार्क, और ये दूसरा लाइकेन पार्क भी, लाइकेन पार्क जो है ये कुमाऊं के मनुस्यारी क्षेत्र में उत्तराखंड में ये भी बनाया जाएगा। भारत के बाहर स्थापित पहले योग विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। अगला है, नेपाल सरकार ने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया है। इस मानचित्र में नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाए गए भारतीय स्थल हैं लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुर्रा। तो इनको नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है, जिसका विवाद काफ़ी टाइम से चल रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी तैयारी लागू करने वाला यानी सुनामी रेडी लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये भारत बना है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है भारतीय नौसेना एकेडमी, एझीमाला, केरल में। महिंद्रा समूह द्वारा महिंद्रा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है हैदराबाद में। पुर्तगाल के सहयोग से भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी लोथल, गुजरात में। तो ऐतिहासिक स्थल है, पहले से ही हड़प्पा टाइम से यहाँ पे सबसे बड़ा गोदीवाड़ा या गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले थे। तो उस नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री का क्वेश्चन, और अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, तो इस वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत में पहले गंगा केंद्रीकृत एक्वा लैब की स्थापना की जाएगी देहरादून, उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की जाएगी गुजरात सरकार द्वारा। गुजरात में पटोला साड़ी के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया गया है सुरेंद्रनगर जिले में। अपनी तरह के पहले कछुआ पुनर्वासन केंद्र की स्थापना की गई है भागलपुर फॉरेस्ट डिवीज़न, बिहार।
नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण करने के लिए दूसरे प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? थूथुकुडी, तमिलनाडु में। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन वाहक जहाज सुइसो फ्रंटियर लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान ने। तो दूसरे प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? थूथुकुडी, और ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन वाहक जहाज सुइसो फ्रंटियर लॉन्च किया है जापान ने। चेनानी नाशरी सुरंग का परिवर्तित नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। देश में प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया है नोएडा में। भारत का पहला और विश्व का तीसरा रेल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है बड़ोदरा, गुजरात में। विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है पोहोनु ज्वालामुखी, जो हवाई द्वीप में है। और इसके पहले अगर बात करें तो इसके पूर्व विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा था? ये मौना लोआ था, और ये भी हवाई आइलैंड में है। दुनिया का पहला ब्लॉकचेन चयन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है सिंगापुर ने। अफ्रीका में भारत द्वारा पहला कन्वेंशन सेंटर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर निर्मित किया गया है नाइजर में। वे अब कुछ दिवस हैं जो आपको याद होने चाहिए, या इनको आप रट लीजिए, केवल इम्पॉर्टेंट मैंने लिख रखे हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को हम लोग का राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो हम लोग इंडिया लेवल पे मनाते हैं, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस थोड़ा सा डिफरेंट है और अभी तक एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछा नहीं गया है, तो इस पे आप नज़र रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। ओजोन संरक्षण दिवस आपको पता ही होगा, 16 सितंबर, बहुत दिन से रटते हुए आ रहे हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है महामारी की वजह से, इसलिए इसको आपको याद रखना। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, इसको भी आप ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। तो स्वास्थ्य दिवस भी इम्पॉर्टेंट है और इसको याद रखना। अभी क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से हेल्थ वाली चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस आपको पता है 20 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। ठीक है, तो मानव अधिकार दिवस तो आपको याद ही है, आर्द्रभूमि दिवस भी याद होगा। आप विश्व मृदा दिवस याद रखना 5 दिसंबर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं पूरे साल की जो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से भी। तो शगी बेन पुस्तक अवार्ड विनिंग पुस्तक है, ये डगलस स्टुअर्ट की है। माई मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, तो ये प्रदीप गुहा की पुस्तक है। अ प्रॉमिस्ड लैंड बहुत ज़्यादा इस बीच चर्चा में रही थी, राहुल गांधी के बारे में बराक ओबामा जी ने जिक्र किया है इस पुस्तक में, या कह लीजिए इंडियन पॉलिटिक्स के विषय में इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, तो बहुत ज़्यादा इस वजह से इस बीच में चर्चा में थी। प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा की पुस्तक है। वन अरेंज्ड मर्डर, ये चेतन भगत की पुस्तक है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, तो ये अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। रिनाउंड राइटर हैं, बहुत ज़्यादा पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो अभी तक तो मेलुहा के मृत्युंजय करके एक पुस्तक थी, बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, और अभी लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, तो अमीश त्रिपाठी याद रखना। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल की पुस्तक है। आशा एंड स्पिरिट बर्ड, ये भी अवार्ड विनिंग पुस्तक है, ये जसविंदर बिलान की पुस्तक है। चेकबुक को भी अवार्ड मिल चुका है, वासुदेव मोही की पुस्तक है। कागज़ की नाव,
ये नासिरा शर्मा की पुस्तक है, ये भी अवार्ड विनिंग पुस्तक है, अवार्ड मिल चुका है। द टेस्टामेंट्स मार्गरेट एटवुड की पुस्तक है, तो इम्पॉर्टेंट है टेस्टामेंट्स। रिसर्जेंट इंडिया विमल जालान, और बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, तो ये रवीश कुमार ने लिखी है पुस्तक। द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार की पुस्तक है। इंडिया पॉजिटिव चेतन भगत की पुस्तक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की पुस्तक है। वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। मिल्क मैन अना बंस की पुस्तक है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, ये शशि थरूर की पुस्तक है। सैक्रेड गेम्स विक्रम चंद्रा की है। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पूछी जा चुकी है कई बार, तो ये स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है। अ सेंचुरी इज़ नॉट अनफ, ये सौरव गांगुली की पुस्तक है। द कोलिजन ईयर्स, ये प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है, कोलिजन ईयर्स, ठीक है। तो इतनी पुस्तकें थी जो इम्पोर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे क्वेश्चंस, और अभी और भी वीडियोस जो पिछले पड़े हुए हैं आप लोग उनको देखते रहिए, आपका रिवीजन होगा। और अभी मैं जो ट्रेंड शुरू कर रहा हूँ इसमें कि आपका एक मंथ इधर का पूरा फुल रहेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और पिछले साल के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे इसमें जनवरी से नवंबर तक के मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो वो सारे इस तरह से आप केवल वीडियोस देखते रहेंगे तो एक ही क्वेश्चन 3-3 4-4 बार आपकी नज़रों के सामने से गुजर जाएगा। और ऑप्शनल जब भी पेपर आप देंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का गलत नहीं होने पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, पसंद आया होगा, और शुरुआत कर दी है मैंने, और आगे अभी और भी अच्छी चीज़ें शुरू करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।